तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। और दोस्तों आज आप आ चुके हैं यहाँ पर संडे स्पेशल सेशन में। यहाँ पर दोस्तों चर्चा करते हैं आपकी यहाँ पर दोस्तों कोशिश करते हैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने की। और दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा कारवा बढ़ता हुआ आज के दिन यहाँ पर जो है 10,000 सब्सक्राइबर के ऊपर पहुँच चुका है। इसके लिए दोस्तों आपको भी बधाई। तो दोस्तों आज के इस रोचक संडे स्पेशल सेशन को यहाँ पर शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन हो, जरूर यहाँ पर पूरा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो निकल कर आया है सिस्टम एनालिसिस से निकल कर आया है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि सर ऐसा क्या है कि जो जिसमें कि आयुष विभाग का जो डीयू का रिजल्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट है, इसका यहाँ पर जो है जल्द से जल्द लाया जा सके। इसके लिए हमारे द्वारा कुछ कराया भी गया था। पिछले आपसे यहाँ पर कहा गया था कॉल कीजिए 3 दिन, वो प्रोसेस कराई गई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारी निकल कर आई। किसी के द्वारा कहा गया था 15 तारीख तक आ रहा है, किसी के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर जो है 1.5 महीने के अंतर्गत आ जाएगा, या किसी के द्वारा कहा गया कि एमपी ऑनलाइन नहीं देगा, यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जो है आयुष विभाग ही देगा। तो ये बात क्लियर है कि आपका रिजल्ट आयुष विभाग ही देगा। लेकिन इस बार एक कैंडिडेट ने एक बात कही थी, वो बात आपको यहाँ पर जो है हमारे द्वारा लगाई गई थी कम्युनिटी सेक्शन पर, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ यहाँ पर जो है उसके कम्युनिटी सेक्शन में हमारा उद्देश्य था कि उसमें आप यहाँ पर चर्चा कर यहाँ पर जो है भोपाल की ओर जाएँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि आप यहाँ पर जो है क्या करना है। यदि आपको यहाँ पर बाकी में रिजल्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर जो पता दिख रहा है, जो एड्रेस दिख रहा है, वो दोस्तों यहाँ पर जो है आयुष विभाग का है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आयुष विभाग, ग्राउंड फ्लोर डी, बिंग सतपुड़ा भवन, यहाँ पर भोपाल। यहाँ पर पूरा पता दिखा है। यहाँ पर ईमेल आईडी भी लिखी है और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी लिखा है। तो आपको इस पर कॉल करना है यदि जो कैंडिडेट यहाँ से नहीं जा सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पर भोपाल के आसपास हैं, आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे एक कमेंट करेंगे जिसमें कि आपसे लिखेंगे आयुष विभाग डीओ रिजल्ट मिशन। उसके कमेंट में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है कि आपको जो भी कैंडिडेट भोपाल के आसपास है या भोपाल आ सकता है रिजल्ट के लिए, वो दोस्तों यहाँ पर जो है उसमें चर्चा कीजिए कि आपको यहाँ पर एक डेट फिक्स कर लीजिए। उस डेट को आप कम से कम 5 से 10 लोग या जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आने का प्रयास कीजिए और एक ज्ञापन बनाइए जिसमें कि आप यहाँ पर जो है उसमें जानकारी लिखिए कि सर CHO की और साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों की प्रोसेस कराई गई, लेकिन CHO के यहाँ पर रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग भी दे दी गई, लेकिन हमारा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की अभी तक यहाँ पर रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा, कारण बताइए। और साथ साथ उनसे पावती भी लीजिए वापसी की कि यहाँ पर जो है कि उनके द्वारा आपका ज्ञापन ले लिया गया। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट के यहाँ पर जो है संपर्क में यदि कोई भी न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर हो, पत्रिका हो, या यहाँ पर छोटे छोटे जो न्यूज़पेपर चलते हैं हरिभूमि, इन न्यूज़पेपर में आर्टिकल देने का प्रयास कीजिए। आपका आर्टिकल यदि छपता है तो दोस्तों आपके यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो पेपर्स होते हैं वो दोस्तों यहाँ पर जो है बड़े बड़े यहाँ पर मंत्रियों के घर जाते हैं। ऐसे में आपका जो मुद्दा है वो यहाँ पर लोगों की नज़र में आएगा और दोस्तों यहाँ पर जो है आपका मुद्दा उठ कर आएगा और आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी समय हो चुका है, आपको ऐसे हथकंडे करने होंगे। आपको यहाँ पर पता बता दिया है हमारे द्वारा। ये पता आपको यहाँ पर जो है चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और वहाँ पर लिख देंगे आपके लिए आयुष विभाग के यहाँ पर जो है रिजल्ट डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट लाने के लिए आप यहाँ पर जो है मिशन चलाना होगा। और यहाँ जो भी कैंडिडेट जाना चाहता है आपको आज ही के दिन यहाँ पर जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ये मिल जाएगा। उसमें आप कमेंट सेक्शन पर चर्चा कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर जो है आप जा सकते हैं मिलजुल कर। अगला कमेंट यहाँ पर आभा मिश्रा जी का। आभा मिश्रा बड़े दिनों बाद यहाँ पर कमेंट निकल कर आया। इनके द्वारा पूछा गया कि CNP नासिक की यहाँ पर एग्जाम कब होगी। आभा मिश्रा जी काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर SPM CIL की जो प्रोसेस होती है, इस प्रकार से होशंगाबाद में जो प्रोसेस रही थी यहाँ पर टाइपिंग काफ़ी समय बाद कराई थी। इसी प्रकार से इनके द्वारा भी जो टेक्निकल की पोस्ट है उन पर एग्जाम करा लिया गया है, लेकिन अभी तक आपकी यहाँ पर पोस्ट पर एग्जाम नहीं कराया गया। अभी भी यहाँ पर जो है कोई अपडेट निकल कर नहीं है। जो अपडेट निकल कर आई है उनसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया भी गया है, तो उनके द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर जो है कार्यालय की प्रोसेस चल रही है या यहाँ पर डिपार्टमेंट प्रोसेस चल रही है, जिस कारण से आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, आपकी टाइपिंग प्रोसेस नहीं हो पाई है। बाकी आप टाइपिंग रेगुलर करते रहें और भी अन्य वैकेंसी को जरूर डाल दें, क्योंकि इस पर फोकस ना करें, वैकेंसी पर डाल दें और भी अन्य वैकेंसी के एग्जाम देते रहें, क्योंकि ये ऐसे में आप यहाँ पर जो है अपना समय बर्बाद करेंगे। तो आप अपनी टाइपिंग करते रहें और अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन भी बिल्कुल रेगुलर करते रहें। कमेंट यहाँ पर निकल के आया रॉयल रईस जी का। काफ़ी सारे कैंडिडेट का इस प्रकार से यहाँ पर कमेंट हो सकता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर सोचना हो सकता है। इनके द्वारा आप सबसे पहले हमको कमेंट कर पढ़ के बताते थे। यहाँ पर इनके द्वारा पूछा गया है और बोला गया है कि सर ज़िंदगी में यहाँ पर नीरसता छा गई है। यहाँ पर MP में वैकेंसी का इंतजार करते करते यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मेंस की डेट नहीं आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सुसाइड करने का मन करता है। ये गोना टू फॉल इन डिप्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर रॉयल रईस जी को कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर जो है
सबसे पहले बात कीजिए सुसाइड की, तो आप यहाँ पर जो है क्या सुसाइड कर भी लेंगे, मान लीजिए आप सुसाइड कर भी लेते हैं, मान लीजिए आपने कर भी लिया, तो क्या आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, क्या उससे क्या फ़ायदा होगा आपके परिवार को, क्या उससे फ़ायदा होगा आपके माँ बाप को, क्या फ़ायदा होगा आपके भाई बहन को, और क्या आपको भी फ़ायदा होगा, इस बारे में आप पहले सोचिएगा। और क्या नुकसान होगा उसके बारे में भी सोचिएगा। आपके माँ बाप ने यहाँ तक बड़ा किया है, इतना बड़ा किया है आपको, तो दोस्तों इस बारे में तो आप बिल्कुल भी ये विचार तो आपके दिमाग में मत लाइएगा। यदि आपके पास कोई भी पैसों की कमी है तो आपके पास हुनर है, आप यहाँ पर मेंस की तैयारी करना है, आपकी टाइपिंग अच्छी होगी, किसी भी आपके लोकल के वकील से आप चर्चा कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे का आपको पार्ट टाइम काम मिल सकता है, आसानी से वो रख लेते हैं और यहाँ पर जो है आपको टाइपिंग के यहाँ पर जो है कुछ पैसे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़, आपको यहाँ पर जो है सिर्फ मेंस की तैयारी नहीं करनी है, आपको यहाँ पर जो है एमपी हाई कोर्ट के मेंस की तैयारी के लिए आप दिन भर नहीं देते होंगे, आपको यहाँ पर जो है 2 से 3 घंटे आपको बना के रखने हैं, उसके अलावा जो समय है अन्य वैकेंसियों को देना है। इसके अलावा यदि आपका माइंड इसके बाद भी खाली है तो आप अपनी यहाँ पर कोई भी स्किल को बनाने का प्रयास करें, माइंड को खाली ना दें, बैठने दें। यदि माइंड खाली होता है तो ही इस प्रकार के विचार आते हैं। तो उम्मीद है आप यहाँ पर जो है समझ गए होंगे, और यहाँ पर जो है आगे से अपनी टाइपिंग को समय दीजिए, अपनी कुछ नई स्किल पैदा करने का प्रयास कीजिए, और साथ ही साथ यदि आपके पास इनकम सोर्स कम है तो उनको यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। एक बात याद रखिए, अंतिम सरकारी नौकरी कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त भी कर लेंगे तो भी आप यहाँ पर जो है कि आप कभी भी यहाँ पर किसी सरकारी नौकरी वाले कैंडिडेट से चर्चा करके देखिएगा, और साथ ही साथ उस कैंडिडेट से चर्चा करके देखिएगा जिसका आज तक एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला। यदि आपको यहाँ पर बता दूँ तो आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्री एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिनका कि अभी आज तक भी यहाँ पर जो है प्री एग्ज़ाम या किसी भी परीक्षा में आज तक एग्ज़ाम नहीं निकला है, 5 साल 10 साल यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके प्रयास जारी हैं। तो आपको उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए और यहाँ पर जो है आगे बढ़ना चाहिए, और इस प्रकार के विचार बिल्कुल मत लाइएगा। इनको विचार लाने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप यदि ऐसा होता है तो आपकी उसके बाद यहाँ पर जो है क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। अगला कमेंट यहाँ पर निकल का है रैपिड फायर जी का। रैपिड फायर बिल्कुल आपका हमारे जिस प्रकार से हम कमेंट सेशन चलाते हैं रैपिड फायर, उसी प्रकार से आपका नाम है। चलिए तो यहाँ पर आगे चलते हैं। आपके द्वारा पूछा गया सबसे पहले तो आयुष विभाग के डीईओ के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि जो शुरू में हमारे द्वारा इस वीडियो में बता दिया गया है वही जानकारी आपको देना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर जाकर वीडियो के शुरू में आप देख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपका है कि डी ग्रुप के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें आप यहाँ पर पश्चिम मध्य रेलवे से हैं और आपने यहाँ पर 66 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, और आप यहाँ पर जो है 59 से 60 क्वेश्चन आपके ओबीसी कैटेगरी से यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए? यदि आपका यहाँ पर जो है यदि आपका शरीर जो है फिजिकल के लिए बना हुआ है, आपने किसी जगह फिजिकल दिया है, या यहाँ पर जो है आप शरीर में मोटापा है, तो दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपना मोटापा छांटना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, यदि आप यहाँ पर जिस भी शिफ्ट में थे, आप यहाँ पर जिस भी शिफ्ट में थे वो शिफ्ट यदि टफ थी तो आपके यहाँ पर 70 से 80% यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा फिजिकल के लिए। बाकी यहाँ पर जो है बाकी भोपाल बोर्ड में यहाँ पर जो है पोस्ट कम थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस प्रकार से पेपर चल रहा था डी ग्रुप का काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहा था। मॉडरेट से सिंपल तो बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड ही गया है। अब तक के जो पेपर्स आ रहे हैं उनमें सारे यहाँ पर जो है मॉडरेट टू हार्ड जा रहे हैं। आपने यहाँ पर करंट अफेयर पूरा निचोड़ के रखा होगा, फिर भी आपसे नहीं बन रहा है। इसके अलावा साइंस भी काफ़ी डीप पूछी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मैथ्स और रीजनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है। ऐसे में आपका यहाँ स्कोर अच्छा खासा है, आप यहाँ पर जो है तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और एक बात और बता दें कि आपको यहाँ पर जो है 1 से 2 महीने के अंतर्गत आपका यहाँ पर फिजिकल हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ और आपका आंसर की आएगी 15 दिन में, 15 दिन के बाद ऑब्जेक्शन लग जाएंगे, ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के 15-20 दिन बाद आपका दौड़ शुरू करा ली जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर जून 2023 तक इनको डी ग्रुप वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर ज्वाइन कराना है, और उसके बाद भी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो अगले 6 महीने में आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कराया जाएगा। तो इसके दिसंबर तक आपका यहाँ पर जो है फिजिकल होने के पूरे चांसेस है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करते रहें। अगला कमेंट यहाँ पर निकल गया है राजू जी का यहाँ पर पूछना है कि सर जिस तरीके से यहाँ पर पीवी का कैलेंडर ऊपर से नीचे चल रहा है, यहाँ पर जो है फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आएगा और ग्रुप 4 यहाँ पर जो है और ITI TO को यहाँ पर जो है नहीं आएगा। इस साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो राजू जी सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि पीवी के द्वारा जो कैलेंडर दिया गया है और जिस प्रकार से आपको देखने को मिली है ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2 की वैकेंसी सबसे पहले
तो ऐसा इसलिए हुआ है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, आपने जो नोटिफिकेशन आया उससे कुछ 5 दिन पहले का यदि आप देखेंगे तो 5 दिनों से या 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आंदोलन चलाए जा रहे थे। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सभी जगह पर यहाँ पर एमपी टेट के विद्यार्थी हों, एमपी पीएससी के विद्यार्थी हों, सब एकजुट होकर यहाँ पर आंदोलन चला रहे थे। कुछ को गिरफ्तार भी किया। ऐसे में यहाँ पर जो है काफ़ी प्रेशर में थी सरकार, और यहाँ पर जो है उनके द्वारा बैठक कर यहाँ पर निर्णय लिया गया हो कि जो जिस भी वैकेंसी का यहाँ पर जो है रूल बुक तैयार है उस वैकेंसी को यहाँ पर दे दिया जाए। ऐसे में इनके द्वारा जल्दबाजी में इस वैकेंसी को दिया गया है, और इस वैकेंसी में यहाँ पर जो है रिक्त पदों की जानकारी जुटाई जा चुकी होगी। इस कारण से इसको यहाँ पर पहले दे दिया गया है। बाकी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ग्रुप 4 की अभी वैकेंसी नहीं आई। ग्रुप 4 की वैकेंसी आने के अभी भी चांसेस हैं, और यहाँ पर जो है ITI TO की। बाकी यहाँ पर बात करें यहाँ पर आपके फॉरेस्ट गार्ड का, तो फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पर दिसंबर तक आ सकती है आपकी, और 2000 के लगभग यहाँ पर आपकी 2000 के लगभग आपके पद रहने वाले हैं। इस बात को क्लियर कर लें। अगला कमेंट यहाँ पर निकल कर आया कमल जी का। कमल जी का यहाँ पर पूछना है कि यहाँ पर सर RTI लगाई जाए यहाँ पर राजस्व विभाग के रिजल्ट पर, तो क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है? तो यहाँ पर जो है कमल जी को आपको बता दें, यदि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये भी एक हथकंडा हो सकता है। बाकी यहाँ पर जो है इनके द्वारा कह दिया जाएगा कि जो रिजल्ट है वो अंडर प्रोसेसिंग है। अगला कमेंट यहाँ पर निकल कर आया STH व्हाट्सअप जी का, जिनका यहाँ पर पूछना है कि पहले ग्रुप 4 आएगी यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड। तो यहाँ पर जो है STH व्हाट्सअप जी अभी भी हमें लगता है कि पहले यहाँ पर ग्रुप 4 की वैकेंसी आएगी, बाकी फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पर दिसंबर तक देखने को मिलेगी, जिसमें कि यहाँ पर जो है 2000 के लगभग पद आने वाले हैं। का है दीपांशु पांडे जी का, जिनका यहाँ पर पूछना है कि सर हैंडीकैप वैकेंसी की कौन कौन सी जॉब आती है, और यहाँ पर जो है मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो आप किस प्रकार के हैंडीकैप हैं ये हमें आइडिया नहीं है। बाकी दीपांशु पांडे जी तीन प्रकार के यहाँ पर जो है 3 प्रकार के यहाँ पर हैंडीकैप होते हैं, जिसको 6% आरक्षण यहाँ पर MP सरकार देती है, 2% यहाँ पर जो है करके देती है। बाकी आप किस प्रकार के हैंडीकैप हैं, हैंड वाले हैं, आई वाले हैं, या यहाँ पर किस प्रकार के हैंडीकैप हैं, उस प्रकार से आपकी कैटेगरी में यहाँ पर जो है पोस्ट आती है। बाकी आपकी जो पोस्ट है वो सिर्फ यहाँ पर फोर्स में नहीं आती है, बाकी सारी जगह पर आपकी पोस्ट आती है। 6% यहाँ पर जो है राज्य सरकार में किसी भी वैकेंसी में, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 निकली है, तो उसके अंदर भी यहाँ भी वैकेंसी होगी। इसी प्रकार से कोई भी वैकेंसी यहाँ पर जो है किसी डिफेंस में LDC की वैकेंसी निकल रही है, तो उनके अंदर भी आपकी वैकेंसी होती है। कि रेलवे में वैकेंसी निकली है तो आपकी वैकेंसी उनमें भी होती है। इस प्रकार से हर जगह आपका कोटा बना होता है, उसमें आपकी वैकेंसियाँ होती ही है, और आपको जो है लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप यदि थोड़ी भी तैयारी कर लें तो आपके यहाँ पर चांसेस होते हैं, आपके कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो आप यहाँ पर जो है यदि हैंडीकैप है तो आपके यहाँ पर जो है कोशिश करनी चाहिए, और सिर्फ फोर्स और पुलिस की ही वैकेंसी आपके यहाँ लिए नहीं होती, बाकी सारी वैकेंसी आपके लिए खुली होती है। अगला कमेंट यहाँ पर निकल के आया अरविंद जी का यहाँ पर पूछता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यहाँ पर जो है स्टेनो की वैकेंसी क्या कैंसिल हो गई? तो बिल्कुल नहीं अरविंद जी, यहाँ पर जो है कोई कैंसिल नहीं हुई है। बस यहाँ पर जो है आपका जो सेकंड पॉइंट कहने का है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यहाँ पर वैकेंसी पर ध्यान नहीं दिया रहा। वो ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो रिक्रूटमेंट सेंटर है, वो रिक्रूटमेंट सेंटर यहाँ पर जो है फिलहाल में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जजमेंट पर सारी चीज़ें डिपेंड है। फिलहाल यदि इनके द्वारा मेंस करा ली जाएगी तो दोबारा से यहाँ पर मेंस कराना पड़ेगा। यदि कैंडिडेट निकल कर आते हैं तो ऐसे में इनके द्वारा समस्या हो जाएगी। ऐसे में ये चाहते हैं कि मेंस जो है एक ही बार में कराई जाए, और यहाँ पर जजमेंट आने के बाद बात कराई जाए। अगला कमेंट यहाँ पर निकल का है संजय जी का यहाँ पर पूछना है कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की जो पोस्ट है उसमें बढ़ेगी क्या? तो संजय जी सबसे बहुत कम चांस है कि यहाँ पर जो है इन पोस्ट को यहाँ पर बढ़ाया जाए। ये जो है 3rd लेवल की पोस्ट होती है, तो इनमें जो है कम ही कैंडिडेट होता है। बाकी जो 4 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, काफ़ी ज़्यादा होनी थी, कम से कम 500 या 1000 पोस्ट तो कम से कम होनी थी, लेकिन इनके द्वारा दी नहीं गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी वैकेंसी है या रिक्त पद हैं कहीं भी, उनको यहाँ पर जो है आउटसोर्स से काम चलाया जा रहा है, और बाकी वैकेंसियाँ सिर्फ दिखाने के लिए कुछ वैकेंसियाँ निकाल दी गई है जो कि सीधी भर्ती के लिए है। अखिल चौधरी जी का यहाँ पर पूछना है कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसकी AG3 की वैकेंसी का क्या होगा? तो यहाँ पर जो है अखिल जी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर मेंस की तैयारी करते रहें, जैसे ही जजमेंट आएगा आपकी यहाँ पर प्रोसेस फास्ट हो जाएगी और आपका मेंस करा लिया जाएगा। यहाँ पर निकल कर आया दिलीप साहू जी का यहाँ पर पूछना है कि CPCT का फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो दिलीप साहू जी कल से ही आपके 3 तारीख से यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि आपके 17 तारीख तक भरे जाएंगे। 19 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा 6 नवंबर को आपका एग्जाम रहने वाला है। और आप यदि तैयारी करना चाहते हैं, सेकंड कमेंट में आपने बोला है कि किस प्रकार से तैयारी करें, तो आप यदि तैयारी करना चाह रहे हैं, सिर्फ CPCT कार्ड को वैलिड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर 38 नंबर लाना चाह रहे हैं या 38 से ज़्यादा, तो आप यहाँ पर जो है सिर्फ इनके पिछले जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनकी इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उन कंप्यूटर के क्वेश्चन से आपका यहाँ पर काम हो जाने वाला है। इसके अलावा यदि आपको यहाँ पर 50 से ऊपर नंबर लाने हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर मेरिट बन रही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जिस प्रकार से वैकेंसियाँ निकल रही है उनमें मेरिट बनती है, उसके लिए यदि आपको नंबर लाने हैं तो आप यहाँ पर जो है एक अकेडमी है BIS, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, उस अकेडमी का सहारा ले सकते हैं।
संजय तिवारी जी का। संजय तिवारी जी का यहाँ पर बोलना है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ग्रुप 4 का एग्जाम यहाँ पर जो हो पाएगा नवंबर दिसंबर में। बिल्कुल संजय तिवारी जी, यहाँ पर एग्जाम नवंबर दिसंबर में नहीं हो सकता, नोटिफिकेशन जरूर आ सकता है ग्रुप 4 का। अगला कमेंट यहाँ पर निकल का है महेश जी का। महेश जी का यहाँ पर पूछना है कि मध्य प्रदेश के एएसआई में जो ग्रेजुएशन चाहिए क्या, तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की एएसआई की जो वैकेंसी पहले निकाली गई थी वो यहाँ पर जो है कांस्टेबल के साथ निकाली गई थी, इस बात का ध्यान रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसमें जो मांगा गया था दोस्तों, यहाँ पर जो है 12वीं के साथ सीपीसीटी के साथ यहाँ पर जो है डिप्लोमा मांगा गया था, कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया था। तो ये 3 पॉइंट है जो कि आपके मांगे जाते हैं, 12वीं सीपीसीटी और यहाँ पर डिप्लोमा। इसके अलावा इनमें प्रोसेस चल रही है कुछ बदलाव करने की, तो हो सकता है आगे जो है अपडेटेड भी आपको देखने को मिले। बाकी फिलहाल में आज तक यहाँ पर जो आज तक का यदि आपका एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वीं सीपीसीटी और डिप्लोमा ही इनकी योग्यता रखी गई है। अगला कमेंट यहाँ पर देख लें अंजू मिश्रा जी का। अंजू मिश्रा जी के यहाँ पूछना है कि यहाँ पर रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए। तो अंजू मिश्रा जी, आप यहाँ पर जो है इस वीडियो को सबसे शुरू में जाके देखिए, वहाँ पर आपको पूरे डिटेल में बता दिया किस प्रकार से आपको क्या करना है। निकल कर आया 30 नेमिट जी का, जिनका यहाँ पर पूछना है कि दुर्गापुर की जो नॉन टीचिंग पोस्ट निकली है इसके लिए क्या कर रही है, एग्जाम के लिए यहाँ पर आरटीआई लगाई है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जानकारी देगी दुर्गापुर की सारी अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको जैसे ही एग्जाम की अपडेट आती है। बाकी यहाँ पर जो है आप भी रेगुलर वेबसाइट पर अपडेट, आप भी यहाँ पर रेगुलर वेबसाइट विजिट करते हैं। बाकी हमारे पास समय कम होता है, आप यहाँ पर जो है इनके कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा उस पर रेगुलर कॉल कीजिए, इनसे संपर्क कीजिए और इनसे जानने का प्रयास कीजिए कि एग्जाम कब होने वाला है। आपको कोई जानकारी मिलती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है आरटीई लगाने से मुश्किल ही है कि इनके द्वारा यहाँ पर जो है जवाब दिया जाए कि यहाँ पर एग्जाम कब कराया जाएगा। तो दोस्तों ये था संडे स्पेशल सेशन। आज का संडे स्पेशल सेशन का यहाँ पर दोस्तों कमेंट ऑफ द डे की बात करें, यहाँ पर आज से एक नया सेशन आज से एक नया कॉलम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है कमेंट ऑफ द डे भी आपको दिया जाएगा, जो जितने भी कमेंट पूछे जाएंगे उसमें से एक कमेंट ऑफ द डे रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कमेंट ऑफ द डे रहा रॉयल रईस जी का, जिनका ये क्वेश्चन है ये काफ़ी सारे कैंडिडेट का हो सकता है और काफ़ी सारे कैंडिडेट के साथ ये समस्या हो सकती है। तो ये काफ़ी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है रॉयल रईस जी ने। इनको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ पर आज का सेशन पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर ऐसी अपडेट और ऐसी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, रेगुलर विजिट करती रहेगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।